एक गांव में धनराज नाम का जमींदार रहता था। उसके पूर्वजों के अलावा उसने भी खूब सारी धन संपत्ति कमा रखी थी, जिस कारण धनराज हमेशा पैसों के घमंड में रहता था। ऐसे ही एक दिन उसके घर के बाहर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो धनराज अपनी नौकर से पूछता है, अरे विवेक, क्या हुआ? आज घर के बाहर इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? सेठ जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? अरे क्या हुआ? कौन है वो सभी लोग? सेठ जी, वो आपका भाई घोड़ा गाड़ी से आते समय रास्ते में खेलते हुए बच्चों के ऊपर चढ़ा दिया। खेलने वाले बच्चों में से एक बच्चे को बहुत चोट आई है। वो बहुत जख्मी हालत में है। उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इसने फिर से शराब पीकर अपनी इच्छा अनुसार गाड़ी चलाई होगी। ठीक है, अब वो बच्चे की हालत कैसी है? उस बच्चे का पैर टूट गया है सेठ जी। उसके माता पिता और परिवार वाले आपके भाई पर राज परिवार में शिकायत करेंगे, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ऐसा मत करो, पहले मेरे सेठ जी के पास चलो, इसलिए उन्हें मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा काम किया। अगर ये लोग राज्य परिवार के पास जाते तो मेरे भाई को कारागार में डाल देते। उस बच्चे के पिता को अंदर अकेले आने को कहो, मैं बात करता हूँ। सेठ जी, वो लोग बहुत गुस्से में है, आप संभाल कर बात कीजिए। कैसे बात करनी है मुझे सब पता है। थोड़े पैसे उसके मुंह पर फेंक कर मारूंगा तो चुपचाप चला जाएगा। अब जाओ, जल्दी से उसे बुला कर लाओ। फिर विवेक बाहर जाकर बोला, आप सभी लोग एक किनारे हो जाइए। सुनो मुकेश, बच्चे के पिता तुम ही हो ना? चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरे सेठ जी बुला रहे हैं। चलो अंदर चलो। मुझे अंदर किस लिए बुला रहे हैं? उन्हें ही बाहर आने को कहो, नहीं तो उनके भाई को हमें सौंप देने के लिए कहो, हम देख लेंगे। इस तरह क्यों गुस्सा कर रहे हो? एक बार बात करोगे तो क्या हो जाएगा? वो क्या कह रहे हैं एक बार सुन लो। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम राज परिवार में चले जाना। तुम्हें मना किसने किया? एक बार चलो तो सेठ जी के पास। फिर विवेक मुकेश को लेकर अंदर जाता है। क्या तुम ही मुकेश हो? मैं किसी और को समझ रहा था। कैसा है अब तुम्हारा बेटा? कैसा है? इसका क्या मतलब? सेठ जी, उसका पूरा पैर टूट चुका है। तुम्हारे भाई को घोड़ा गाड़ी मेरे बेटे के ऊपर चढ़ाते समय अगर मैं वहाँ नहीं होता तो मेरे बेटे की जान चली जाती। इस तरह घोड़ा गाड़ी चलाना तुम्हारे भाई के लिए नया नहीं है। ऊपर से शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। इस बार उसे कठोरता से समझाऊंगा। सेठ जी, इस बार तुम्हारे भाई को छोड़ा नहीं जाएगा। राजा के पास शिकायत करूंगा मैं। अगर आप अपने भाई को सजा भी दोगे तो भी वो नहीं सुधरेगा। आज पैर टूटा है, कल जान जा सकती है। अब वो अच्छे से गाड़ी चलाएगा, हमें इसका कोई भरोसा नहीं है। इस तरह से बहस करोगे तो क्या होगा बताओ? अब तुम्हारे बेटे का पैर टूटा है तो तुम चिंता मत करो। मैं अपने पैसों से तुम्हारे बेटे का पूरा इलाज करवाऊंगा। ऊपर से तुम्हें 1000 रुपया भी दूंगा। मैं आपके पास पैसों के लिए नहीं आया हूँ। आप कोई बात करोगे इसलिए आपके पास आया हूँ। आज पैर टूटा है तो पैसे देने के लिए कह रहे हो। अगर कल के दिन जान जाएगी तो भी ऐसा ही कहोगे क्या? तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? अब से मैं उसके इलाज का पूरा खर्चा देखूंगा। सुनो मुकेश, सेठ जी जो कह रहे हैं उस पर एक बार ध्यान दो। तुम स्वयं ही जानते हो कि 1000 रुपए कमाने में कितने साल लगते हैं। एक बार तुम ही सोच कर देखो। आप सब कुछ पैसों से नहीं खरीद सकते। वैसे भी कई बार तुम्हारे भाई को छोड़ दिया गया था, परंतु इस बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सुनो, उसे कारागार में भेजकर तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? 1000 रुपया नहीं तो 500 रुपए ज्यादा देकर पूरे 1500 तुम्हारे हाथ में देता हूँ। ऊपर से तुम्हारे बेटे को गांव के सबसे बड़े वेद को दिखाऊंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुकेश, पूरे 1500 रुपए मिल रहे हैं। एक बार तुम ही सोच कर देखो। सुनो, 1500 एक साथ और 200 रुपए वेद के लिए भी दे रहा हूँ। इसे लेकर इस विषय को यही भूल जाओ मुकेश। फिर कुछ देर तक बात करने के बाद धनराज उसे जैसे तैसे पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। देखा विवेक, कितनी सारी बातें कही। आखिर में पैसे मुंह पर मारने के बाद चूहे की तरह चला ही गया। हर किसी को पैसे का दास बनना ही पड़ता है। क्या कहते हो? कैसा लगा? सेठ जी, आपने जो कुछ भी कहा वो सच है, लेकिन हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तुम चुप हो जाओ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते। तुम्हारे पास पैसा नहीं है इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। बताओ, मैं सही कहा ना? आप जो कहोगे उसे स्वीकार करना ही मेरा काम है। ठीक है सेठ जी, अब आज से आप अपने भाई को संभाल कर रहने को कहिए, नहीं तो उसकी गलतियों के पैसे
अगर आप ऐसे ही भरते रहोगे तो एक दिन आपको झोपड़ी में रहना पड़ सकता है। बकवास बंद करो, जाकर कल के व्यापार में हुए लाभ को लेकर आओ। अब जाओ जल्दी से। उसी समय उसकी पत्नी मीनाक्षी वहां आकर बोली, सुनिए, 4 दिन बाद मेरी बहन की शादी होने वाली है। एक बार आप गहने की दुकान पर जाकर मेरे लिए एक अच्छा सा हार लेकर आइए। शहर में मेरा एक दोस्त है, उसके पास हमारी हैसियत कम ना हो, ऐसा हार बनवा कर लाता हूँ। उन सभी को हमारे बारे में पता है, लेकिन कल आने वाले हैं सोमवार को, इसलिए आप कल कोई भी काम मत करिए। पिताजी ने हम दोनों को कल ही बुलाया है। फिर धनराज विवेक के साथ शहर जाने लगता है। सेठ जी, इधर एक सियाराम नाम के ऋषि रहते हैं। हिमालय में तपस्या करके आए हैं वो, और एक दिन ही रखेंगे। कल फिर वो वापस हिमालय जा रहे हैं। एक बार उनके आश्रम में जाकर आते हैं। ठीक है, उसमें क्या, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों साधु जी के आश्रम में चले जाते हैं। राम राम साधु जी, आप कैसे हो? राम राम बेटा, किसी समस्या में हो क्या बेटा? हमें किस लिए समस्या होगी? मेरे पूर्वजों ने कमाया हुआ धन मेरे पास बहुत है, तो मुझे किस बात की समस्या होगी? देखा जाए तो आपका आश्रम बहुत छोटा है। आप कहो तो इसे तोड़कर बड़ा भवन बनवा दूं, फिर आप और आपके शिष्य बड़े से आश्रम में बड़े ही आराम से रह सकेंगे, और आश्रम में सब सुख सुविधा भी करवा दूंगा। हमें अब इस दुनिया की सुख सुविधा की क्या जरूरत? हमें जो चाहिए वो हमारे प्रभु देख लेंगे। तभी वहाँ पर गुरुजी का शिष्य आ जाता है। गुरुजी, इस गांव के बड़े सेठ का बेटा गुजर गया है। अब क्या आप अपनी यात्रा में कोई बदलाव करोगे? राम राम, सेहत बहुत खराब थी, उसकी आयु आज ही खत्म होने वाली थी। जीवन और मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। आयु खत्म होने के बाद व्यक्ति को जाना ही है। हमारी यात्रा कल समय पर ही होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सेहत अच्छी नहीं है, ऐसा कह रहे हो? किसी अच्छे वेद को दिखाया नहीं होगा? गांव के इतने बड़े सेठ हैं, फिर भी अपने बेटे के इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाया, अच्छे वेद से इलाज करवा नहीं पाया। कैसा इंसान है? कितने भी पैसे खर्च करने के बाद भी मृत्यु आने पर कोई रोक नहीं सकता। कर्म के अनुसार सब होता है। कर्मा बिरमा कुछ नहीं, अच्छे डॉक्टर को दिखाता तो बच सकता था, नहीं तो इतनी छोटी उम्र में मृत्यु आना असंभव है। इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है क्या? ऐसी गलत बात मत कीजिए। मृत्यु सभी को आनी है। पैसे और मृत्यु का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मृत्यु सभी की आनी है, वो तुम हो या मैं हूँ, एक न एक दिन सभी को मारना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, तो मेरी मृत्यु कब होगी, क्या तुम बता सकते हो? अभी ये बात जरूरी नहीं है बेटा। आप लोग अभी आश्रम देखने के लिए आए हो। मेरा मृत्यु के बारे में बात करना अभी अच्छा नहीं होगा। मतलब तुम सच में हिमालय से आए हुए नहीं हो, इधर की प्रजा को ऐसे ही पागल बना रहे हो? ठीक है बेटा, तुम जो कुछ भी सोचो मुझे परवाह नहीं। मैं तुम्हें कितनी भी बार पूछूं, लेकिन तुम बता नहीं रहे हो। मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं है, यूं ही फालतू में बैठे हो। मृत्यु के बारे में जिस दिन मनुष्य जान लेता है, शांति से नहीं रह पाता है। इसीलिए वो जिस दिन भी आएगी जाने बिना ही अच्छा है। आप मेरी मृत्यु कब आएगी बताओगे कि नहीं? तुम इतना कह रहे हो तो लगता है कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा। देखो बेटा, आज से 3 महीने बाद ठीक आज ही के दिन तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। मैं इतना बलवान हूँ, 3 महीने में कैसे गुजर जाऊंगा? आपकी बात पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। कुछ देर बहस करने के बाद धनराज विवेक के साथ वापस अपने घर आता है। वहाँ जो कुछ भी हुआ अपनी पत्नी को सब बता देता है। ये क्या आप कह रहे हो कि आप 3 महीने में मर जाओगे? ऊपर से आपने बताया कि वो बहुत बड़े साधु जी हैं। अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलिए, आप उन साधु जी से इसका कोई उपाय है क्या पूछ कर आते हैं। अब फिर से उन ऋषि से मिलना नहीं हो पाएगा। वो कल सुबह ही हिमालय के लिए यात्रा करने वाले हैं। वैसे मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुम ज्यादा मत सोचो। वैसे इतनी कम उम्र में मैं कैसे मर सकता हूँ? आप ऐसा मत बोलो। हम कल सुबह ही ज्योतिष देखने वाले ज्योतिषी के पास जाएंगे, क्या पता वो कोई उपाय बता दे। वैसे आप जिस काम के लिए गए थे वो काम छोड़कर आपको उन साधु जी के आश्रम क्यों गए?
मैं कहाँ गया? वो तो विवेक मुझे उन ऋषि के पास लेकर गया। उसने कहा था कि उनके पास जाने से सब अच्छा हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। फिर अगले ही दिन धनराज अपनी पत्नी के साथ गांव की सबसे बड़े ज्योतिष के पास जाता है और ज्योतिषी जी को सारी बातें ध्यान पूर्वक बताता है। स्वामी, अब आपको ही इसका कोई उपाय बताना होगा। इतने बड़े ऋषि जी ने कहा है तो वैसा क्यों नहीं होगा? जरूर ऋषि जी के कहे अनुसार ही होगा। वो सच बोल रहे थे, तो क्या सच में मेरी मृत्यु होगी? क्या आपको भी ऐसा लगता है? कुंडली के अनुसार उन्होंने जो कुछ भी कहा है वैसा ही होगा। इन 3 महीनों में आप जितना पुण्य, धन, धर्म कर सकते हो उतना कर लो। यही आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा मत कहिए, इसका उपाय जरूर कुछ न कुछ तो होगा ही। आप कृपया करके मुझे बताइए। आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको उतना पैसा दूंगा, परंतु मुझे कोई उपाय बताइए। उस तरह बहुत देर पूछने के बाद तुम इतनी देर से पूछ रहे हो, इसीलिए मुझे एक उपाय याद आ रहा है। तुम्हारी मृत्यु को अगर किसी और ने स्वयं से स्वीकार किया तो तुम इस समस्या से बाहर आ सकते हो, परंतु याद रखिए आपकी मृत्यु को किसी और को स्वयं से स्वीकार करना होगा। जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। मतलब कोई भी हाँ कहकर मेरी मृत्यु को स्वीकार कर लेगा तो मैं बच जाऊंगा, ऐसा ही बोल रहे हो ना आप? हाँ, तुम सही समझे हो, ऐसा ही है। ज्योतिष से बात करने के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। अब तुरंत ही मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो मेरी मृत्यु को स्वीकार कर ले। अरे विवेक, तू तुरंत ही इस विषय को हमारे पास वाले लोगों को बताकर उन्हें इधर लेकर आओ। वो जितना भी पैसा मांगेंगे मैं उन्हें उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी, प्राण क्या कोई चीज है? उसे देने के लिए आप कितने भी पैसे दो, लेकिन मुझे पता है कि कोई भी तैयार नहीं होगा। वैसे सेठ जी उस दिन ऋषि जी के पास जाने के बाद केवल राम राम करके चले आते तो अच्छा रहता, लेकिन उधर अपने पैसों का घमंड दिखाया और आपकी मृत्यु कब होगी ये जानने तक अपने उन ऋषि जी को नहीं छोड़ा। अब देखा आप कितनी चिंता कर रहे हो। अगर किसी को भी उसकी मृत्यु के बारे में पता चल जाता है तो वो शांति से नहीं रह सकता। तू कुछ भी कर, हमारे पास 3 महीनों का समय है। गांव में बहुत से गरीब लोग हैं, उन्हें पूछ कर देख। मुझे पूरा विश्वास है कोई ना कोई हाँ जरूर करेगा। ठीक है सेठ जी, मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ। फिर विवेक गांव के सभी लोगों को ये बात बताकर मनाने के लिए जाता है। सुनो विवेक, हमारे पास पैसे नहीं हैं तो भी चलेगा, लेकिन अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी परिवार को कौन संभालेगा? वैसे भी उस घमंडी धनराज के लिए प्राण देने के लिए कौन आगे आएगा? तुम ही बताओ। अभी भी वो नहीं बदला है। उसे लगता है कि वो पैसों से प्राण खरीद लेगा। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सच है। कोई भी प्राण देने के लिए क्यों तैयार होगा, लेकिन मैं उनके पास काम कर रहा हूँ तो मुझे ये पूछना होगा। मुकेश, तुम इस विषय को किसी और को बताकर देखो। अगर कोई माना तो उसको धनराज के घर ले आना। उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए धनराज तैयार है। उस तरह मुकेश के द्वारा बिरजू नाम के एक गरीब को पता चलता है। मुकेश, अगर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे तो मैं धनराज सेठ जी की मृत्यु स्वीकार कर लूंगा। ये क्या बिरजू, तुम अगर प्राण दोगे तो तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी पत्नी का क्या होगा? अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। तुम ये निर्णय पूरी तरह से होश में ले रहे हो ना? हाँ, मुझ पर किसी का जोर नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी और बच्चे उन पैसों से सुखी रहेंगे। मैं अपने जीवित रहते हुए कभी उतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। मेरे मर जाने के बाद मेरा परिवार इस गरीबी से दूर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की तुम्हारी इच्छा। मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया है। अब आगे तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद बिरजू धनराज के घर जाता है। सेठ जी, मैं आपकी मृत्यु को स्वीकारने आया हूँ, लेकिन मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। जरूर, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया देता हूँ। ये लो तुम्हारे पूरे 1 लाख रुपए। सेठ जी, मेरी एक छोटी सी कामना है। आप ये बात कृपया करके मेरे घर वालों को मत बताइए। मैं मर गया हूँ, ये सुनकर वो लोग अच्छे से जी नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारे घर वालों को नहीं बताऊंगा, वचन देता हूँ। फिर बिरजू बाहर से पैसे लेकर चला जाता है। देखा तुमने विवेक, तुम कह रहे थे कि पैसों से प्राण नहीं खरीद सकते। अब देखो, सिर्फ 1 लाख रुपए में अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गया। अब देखा तुमने, मैंने उस दिन कहा था ना कि पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, प्राण भी। सेठ जी, बिरजू बहुत गरीब है इसलिए वो मान गया। वो नहीं तो उसके घर वाले अच्छे से रहे, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो, पैसों से प्राण भी खरीद सकते हैं, ये तो मुझे अभी पता चला।
इन 3 महीनों बाद उन ऋषि के पास जाकर कहूंगा कि देखो, मैंने मृत्यु को भी जीत लिया। उस तरह धनराज अच्छे से जीवन जीने लगा। 3 महीने बीत जाते हैं। उस विषय को अब वो भूल चुका था। ऐसे ही एक दिन धनराज शहर से वापस आ रहा था, तभी उसे बिरजू दिखाई देता है। ये क्या, ये बिरजू अभी तक जीवित कैसे है? 3 महीने अभी हुए नहीं क्या? या फिर उन दोनों साधुओं ने मुझसे झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया? आखिर क्या सच है और क्या झूठ है, ये तो बिरजू को बुलाकर ही पता चलेगा। अरे बिरजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ जी, मेरा आज आखिरी दिन है ना, इसीलिए कुछ महंगी चीज मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। अब कल से मैं नहीं रहूंगा ना, तो उन्हें आज अच्छे से खुश देखना चाहता हूँ। क्या आज का दिन आखिरी दिन है? मतलब 3 महीने अभी तक पूरे नहीं हुए। चलो ठीक है, मैं गांव में जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। सेठ जी, आपके दिए हुए पैसों से घर वालों को सुखी से रहने के लिए सारा सामान लेकर दे दिया। अब मैं मर भी जाऊंगा तो वो लोग दुखी नहीं रहेंगे। अब मुझे मरने का डर नहीं है। तेरे जैसा हौसले वाला मैंने अब तक किसी को नहीं देखा। मर जाऊंगा पता होने के बावजूद भी इतना ज्यादा हौसला दिखा रहे हो। फिर कुछ देर चलने के बाद रास्ते में बिजली के तूफान वाली बड़ी बारिश गिरती है। ये क्या? ये तो अचानक से जोरदार बारिश गिरने लगी। ऊपर से जोरदार बिजली भी कड़क रही है। लगता है कि अब मरने का समय आ गया है। अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मेरी भी जान को खतरा होगा। इसे तुरंत ही दूसरे रास्ते से भेजना होगा। सुनो बिरजू, मुझे कुछ काम याद आ गया, इसलिए तुम दूसरे रास्ते से अकेले ही चले जाओ। ठीक है सेठ जी, संभाल कर जाइए, बारिश बहुत तेज हो रही है। बिरजू उसके साथ रहेगा तो उसकी जान को खतरा होगा। ये सोचकर धनराज बिरजू को दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहता है। और अकेले ही चलने लगता है। तभी कुछ दूर जाने के बाद उसके ऊपर जोरदार बिजली गिर जाती है और मौके पर ही धनराज की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात विवेक को पता चलती है तो वो सीधे ज्योतिषी के पास जाता है। ये क्या पंडित जी, आपके कहने के अनुसार ही मेरे सेठ जी ने कुछ पैसे देकर उनके प्राण बिरजू नाम के व्यक्ति को दे दिए, लेकिन आज वो बिरजू आराम से घूम रहा है और मेरे सेठ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपने मेरे सेठ जी को धोखा दिया है। मैंने उस दिन पहले ही कहा था कि आखिरी दिन आया तो किसी की भी मृत्यु तय है, उससे कोई नहीं बच सकता, परंतु मेरे बार बार कहने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आया। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी मृत्यु को जो भी स्वीकार करेगा तो तुम्हारे जगह उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुझे लगा था कि चाहे वो किसी को कितना भी पैसा दें, लेकिन कोई भी मृत्यु को लेने के लिए तैयार नहीं होगा। गरीबों के कारण बिरजू उनकी मृत्यु को स्वीकारेगा, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, ऐसा मेरे सेठ जी सोचते थे, लेकिन पैसों से प्राण की कीमत नहीं लगाई जा सकती। सीताराम, राधे राधे।